देखेंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट यूज, ये तो बेसिक है ना। अब ये यूज कहाँ कहाँ होता था 11th में, 11th के बाद ही हम 12th में आए हैं ना। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम 12th में आते हैं तो हमसे ये उम्मीद किया जाता है कि 11th के कुछ कुछ फॉर्मूले आपको कम से कम बेसिक्स याद हो। ठीक है, याद है ना भाई? हम मान रहे हैं कि आपको याद है ना। जैसे हमने बोला है ना कि हम मानते हैं कि स्टूडेंट्स को ये याद है। अब कोई स्टूडेंट्स उसमें कभी कभी बोलता है कि सर यदि हमें याद होता तो हम यहाँ क्यों आते। बहुत बैठा बैठा वो बच्चों, आपको थोड़ा कम याद था। कभी ऐसा देखे हो कि कोई खेत है, वहाँ कुछ काम कर रहा होता, अपने काम में हल जोत रहा होता है ना, या कुछ वहाँ काम कर रहा था, नॉन एजुकेशनल एकेडमिक कैरियर से कोई अचानक तैयारी करने आया आईआईटी और उसका हो गया? आज तक नहीं हुआ है भाई। यदि आपका कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ खराब आया है, कुछ बच्चे ने भेजा उनके अच्छे मार्क्स भी आए थे जेईई एडवांस, बहुत अच्छी बात है, वो और इम्प्रूव। ऐसा नहीं होता है कि जिसको तीनों सब्जेक्ट के सारे कंटेंट के कंसेप्ट 0% आते हैं और वो जेईई मतलब मेन या एडवांस पास हो जाएगा। इन 20 साल के टीचिंग करियर में ना मैंने नहीं देखा है ऐसा, चाहे इसको मोटिवेशन मानो या डीमोटिवेशन मानो। क्लियर? हमें कुछ कुछ पहले से आता था, क्या नहीं आता है उसके लिए हम यहाँ आए हैं या यहाँ का वीडियो देखते हैं। एकदम नहीं आ रहा है तो वो तो यही बोलेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया भाई। ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ हमेशा आपको आते रहना चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैथ्स में फॉर्मूले, उसके एप्लीकेशंस, उसके यूज, किस कंडीशन में क्या होगा, ये सीखना होता है। वो हम लोग की क्या होती है, ये हम लोग का एक्सपीरियंस होता है कि पिछले 20 साल में ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक के आए हैं। नहीं आए हैं तो मत करो, आए हैं तो ज़्यादा बार करो, कुछ नहीं आया है तो छूट गया तो वो आ सकता है तो वो करो, ये बताना होता है बच्चों, है ना। ये कभी नहीं होता है कि हम फॉर्मूले, देखो यदि बच्चा बेस भी 3 महीने में क्लियर करना चाहता है, क्या बताएं भाई, ऑफलाइन कोचिंग से आए हैं, बेचारे सब डूब जाएंगे। कैसे डूब? जो है वो 0% से 100% कोई बच्चा कितना घंटा देगा भाई, 24 घंटे भी पढ़ाई करेगा तब भी नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि पहले से उसको 40% आ रहा था, 20% आ रहा था, 40-60% आ रहा था तो 30% का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मोरल। ये इसको बोलते हैं मोटिवेशन। लेकिन इसको कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, ये तो डिमोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि ये तो होगा ही नहीं। भाई हमने ये नहीं बोला कि नहीं होगा, हमने बोला इंप्रूवमेंट होगा। एग्जैक्ट जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि हमारे पास जैसे ऑफलाइन में थे, कुछ गार्जियन भी आते हैं बच्चे के साथ एडमिशन के लिए, कुछ होता है ऐसा, आते रहते हैं। मैं पोस्ट पर था, एकेडमिक हेड के पोस्ट पर था, तो पेरेंट्स मिलते भी थे, वो बोलते भी थे कि सर हमें ना आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब सोचो, मैं तो उस फील्ड का हूँ, सामने वाला भले उस फील्ड का नहीं है जो बोल रहा है, लेकिन मैं तो उस फील्ड का हूँ। हमें पता है कि आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी रैंक अंडर 200 होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में 10 साल पहले तो अंडर 100 में ही खत्म हो जाता था, सीट कम थी। अब 200 के नीचे आना चाहिए आपका रैंक। 200 के नीचे रैंक मतलब कंपटीशन देख रहे हो कितना ज़्यादा है। 200 मतलब टॉप 100, टॉप 200 में आपको जाना है ना। कम से कम 80 से 90 हज़ार या 1 से 2 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके वो हमारे दिमाग में ना बीजेपी या कांग्रेस निकल के केवल मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाएंगे। आदमी उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं द्वारका सेक्टर 10 में रहता हूँ या पता नहीं मैं रोहिणी में सेक्टर 10 में रह रहा था, क्या मैं भूल गया अपना एड्रेस। यदि ऐसा नहीं है ना बच्चों, याद रखना नहीं आ पाएगा आपका अंडर 100 रैंक। इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर मारामारी हो रही है वहाँ पर, तो थोड़ा सा, लेकिन हमें पता है। लेकिन तब भी हम पेरेंट्स को बोलते थे, क्या बोलते थे, हाँ सर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंडर 100, अंडर 200 रैंक आए, जिससे इसको आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। हम हमेशा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका मोरल बूस्टअप हो। और आप जैसे हमने बोला कि इसके ना आपको साल भर है 80,000 क्वेश्चन करना है, तो डेली के हिसाब से ऑन एन एवरेज, चलो कुछ एंजॉयमेंट वगैरह भी करना है, डेली 300 क्वेश्चन कर लेना बेटा, आज हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट मिला के एक ही दिन में आदमी कितना डिमोटिवेट करेगा। तो डेली 300 क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस अपना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नहीं हो रहा है, 2 दिन बीमार हो गए, अगले दिन 900 क्वेश्चन कर लेना। ये सोच के बीमार हो गए 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस 16 बच्चा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो अच्छे ब्रांच हैं, फिर नहीं हो रहा है यार, मैकेनिकल भी तो अच्छा ब्रांच है, वो भी नहीं हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल सिविल इंजीनियरिंग, बी फार्मा, माइनिंग, केमिकल, मेटलर्जी, है ना, ये सब भी तो अच्छी ब्रांच है, सिरामिक्स, इतने ब्रांच हैं। भाई सुन रखे हो कंप्यूटर साइंस लेना है तो उसके लिए अभी जितना टाइम है, मतलब साल भर वाले को बोल रहे हैं 300 क्वेश्चन रोज करो, अभी जितना टाइम है आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। इसको बच्चों कभी डिमोटिवेशन मत समझना, क्योंकि इंडिया में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, जब भी हम कोई फैक्ट की बात करते हैं
तो उसको लोग डीमोटिवेशन की बात सोचते हैं। जब हम इमेजिनरी बातें करते हैं, चाहे वो अवेंजर्स की सीरीज हो या अपने क्रिस की सीरीज हो, कोई भी इमेजिनरी बातें बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम अच्छे करेक्टर जो होते हैं वो काम करते हुए नहीं दिखाए जाते हैं, है ना। किसी भी मतलब वो ग्लैमर वर्ल्ड है, वो एक अलग चीज़ होता है, फैक्ट अलग होता है। इमेजिनरी थिंग जो मोटिवेट करती है हमें वो अलग होती है ना। और बच्चों को कुछ ऐसे बच्चे हमने देखे हैं, उनको ना मोटिवेट होने में ही अच्छा लगता रहता है। मोटिवेशन हमें देते रहो भाई, पढ़ाओ मत, मोटिवेशन दो, मोटिवेशन आई विल मतलब फॉलो इट। मैं बड़ा अब देखो सोचा इंडिया में मोटिवेट कर करके ही लोग कितने व्यूज़ देख लेते हैं, कितने कमा चुके हैं। केवल लोगों को उनका काम मोटिवेट होना, कोई होता नहीं है, बस वीडियो देख के। बेस्ट मोटिवेशन क्या है बच्चों में, हमेशा ऑफलाइन में जब था ना हमेशा बोलता था, बेस्ट मोटिवेशन इंडिया में अभी ठंड आ चुकी है। यदि जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो, हम महाराष्ट्र वगैरह की नहीं बात करें, जो नॉर्थ इंडिया में है बच्चों, वहाँ ठंड आ चुकी है। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक के नॉर्थ इंडिया में जो बच्चे हैं, जो सुबह बिना अलार्म के या अलार्म के बजने के बाद 6 बजे उठे, वो इस तरह से उठ जाना है। मैं आप एक महीना ना सुबह 6 बजे उठ के ही पढ़ाई करना शुरू कर दो, मैं पहचान जाऊंगा कि आपके अंदर हिडन टैलेंट है। और इसको ही हिडन टैलेंट बोलते हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि टेम्परेचर 5 डिग्री या सिंगल डिजिट में चल रहा है। नींद सबको आती है ना, दिक्कत सबको होती है, लेकिन उसको जो कर लिया कंट्रोल, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर भाई। लोग तो कंट्रोल वैसे भी कभी तुमसे नहीं होंगे, कम से कम अपने बॉडी जिसको आप अपना मानते हो उसको तो कंट्रोल करना सीखो कि हम अपने हिसाब से सो जाएंगे, हम अपने हिसाब से उठ जाएंगे, है ना। कर सकते हो ना, और पूरी उम्मीद है कर लोगे। नहीं कर पा रहे हो, ट्राई करो, है ना। कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, एकदम ट्राई करो। सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, ठंड के दिनों में, है ना। दिस विल बी योर हिडन टैलेंट। और फिर क्वेश्चन सोल्व करो, है ना, फिर क्वेश्चन सोल्व करो। उस टाइम ना मैक्सिमम एनर्जी होती है हमारे पास। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी टाइम से क्वेश्चन सोल्व होगा, दूसरे टाइम भी हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हिडन टैलेंट, है ना। 25 दिसंबर से 25 जनवरी कोई बच्चा यदि न्यू ईयर सोचा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन कम से कम वो माइंड से ना जेई मेन और जेई एडवांस हटा दे। यदि कोई लिखता है कि सर आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू, थोड़ा अजीब है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन, अच्छी बात है, डिपेंडेंट रहो, लेकिन बात भी सुनो एकदम। कम से कम कोई अच्छा मौसम नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं कि फरवरी आ गया, नहीं। आप 62-63 दिन बचे हुए हैं 23 फरवरी के, चिपक के केवल और केवल पढ़ाई करो रोज 12 से 16 घंटे, है ना। हो सके तो हाय हेलो भी किसी